कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, वो सही है, वो मार्ग है किसके? परमात्मा की प्राप्ति के। पर सबसे बड़ा मार्ग है, अगर उसको मान लिया जाए तो वो एक ही मार्ग है, सत्य बोलना। पर पता है सत्य कब बोलता है व्यक्ति? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके पीछे जाते तो पता क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गति है। तो जब इतना जानते ही हो कि सत्य से ही गति होगी, सत्य से ही मोक्ष होगा, सत्य से ही मुक्ति मिलेगी, तो फिर सत्य को क्यों नहीं जानना चाहते? फिर सत्य बोलना क्यों नहीं चाहते? तो उसका नाम है सच्चिदानंद। और चित्त में बुद्धि में ये बिठा लो कि परमात्मा ही सत्य है। और जिसने ये मन में बिठा लिया है कि ईश्वर ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है, उस सत्य से विलग संसार में कुछ भी नहीं है, न है, न होता है, न होगा। तो आप जान लीजिए परमात्मा के आप निकट जा रहे हैं या परमात्मा आपके निकट आ रहा है। और विद्वान जनों का तो ये कहना है कि जब परमात्मा आपको सद्गुण करने लग जाए, कथा भागवत करने लग जाए, कराने लग जाए, जप करने लग जाए, तीर्थ में जाने लगे, अपने पितरों को मानने लग जाए, उनकी पूजा पाठ करने लगे, तो समझ लीजिए भगवान आपके निकट है। ये सब कुछ आपसे ईश्वर ही करा रहा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि, जो कुछ भी आदि अनंत है और उसका भी अंत है, और जो अंत के बाद भी अनंत है वो परमात्मा है। तीन बातें ना, प्रारंभ है, अंत है, प्रारंभ है, मध्य है, अंत है। पर अंत के बाद भी जो अनंत है, जो बच गया है, जो बच जाता है, जो रहता है, वही परमात्मा है। कोई पूछे आपसे जी कैसे माने परमात्मा कौन है? कैसे कोई बता सकता है कि परमात्मा क्या है? जो अंत, मध्य, प्रारंभ में, मध्य में, अंत में और उसके बाद भी जो रहता है, वो अनंत रहता है, वही परमात्मा है। जो अंत के बाद भी है, किसके बाद है? जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, मैं इसलिए कथा ठहरा के कह रहा हूं कि यहाँ सुधी जन, विद्वान जन बैठे हैं, और त्रुटि होगी तो बताएंगे मुझे। एकांत, एक शब्द आता है एकांत। तो विद्वान, किसी विद्वान ने पूछा कि भगवान ये एकांत क्या होता है? एक घर के कमरे में बैठ जाना, कहीं जंगल में चला जाना, घर को छोड़ देना, परिवार को छोड़ देना, ये एकांत है क्या? तो साधु ने कहा नहीं, ये एकांत नहीं होता। कपड़ा रंगाने से एकांत थोड़ी होता है। कठोपनिषद में लिखा है कामनाओं का अंत है तब संत है। कठोपनिषद में जिसकी कामनाओं का अंत हो गया है वही संत है। तो गैरवे रंगे से जोगी इतना मत, इसे संन्यास नहीं है। संन्यास तो सम्यक न्यास है, सम्यक न्यास, सम्य रहना है और सबके नहीं रहना है, यही तो संन्यास है। किस में रहना है? सब में ही रहना है, पर सबके नहीं रहना है, सबको अपने अंदर नहीं रखना है, वही संन्यास। न्यास माने छोड़ा है। क्या छोड़ा? न्यास करते ना, छोड़ते हम आचमनी पढ़ते हैं, विनियोग करके हम न्यास छोड़ते। तो क्या क्या छोड़ा आपने? कामनाओं को छोड़ा। तो सुधी ने पूछा कि हमारे एकांत क्या है?
तो सभी सज्जन सुनेंगे एक का भी जहां अंत हो, एक का भी विलय हो, एक भी नहीं रहता जहां एक का भी अस्तित्व नहीं रहता है, वो एकांत। जब मैं ही न रहूं, जहां तक मैं रहती है वहां तक द्वैत बना रहता है। चाहे आप जंगल में अकेले ही क्यों न हो, पर आप अकेले से लड़ रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं कि आज जल नहीं मिला, सुबह से कुछ खाया नहीं है, सुबह से कुछ मिला नहीं है, जंगल में ही आप अपने आप से लड़ रहे हैं। इधर पेट में भूख लगी है, पेट आपसे लड़ रहा है, आपकी वृत्ति आपसे लड़ रही है कि मैंने घर क्यों छोड़ दिया, मैं क्यों जंगल में आ गया। तो जहां इसका भी अंत हो जाए, जहां एक का भी अंत है वो एकांत है। तो कथा में चलेंगे। अरे मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, तू राम राम बोल। हरि हरि बोल, राम राम बोल। हरि हरि राम राम, शिव शिव बोल। हरि हरि राम राम, शिव शिव बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम हरि का है सुखदाई, नाम हरि का है सुखदाई। क्षण में पाप कटेंगे भाई। क्षण में पाप कटेंगे भाई। मूर्ख अंधे लेना खोल, केशव माधव हरि हरि। ओ मूर्ख अंधे लेना खोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। हरि हरि बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। हरि हरि राम राम, शिव शिव बोल। हरि हरि राम राम, शिव शिव बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा तुम्हारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र तुम्हारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु तुम्हारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि 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 बोल। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इस सत्य को जानने की जिज्ञासा एक बार नारद के मन में जगी। और नारद मृत्यु लोक में पहुंचे।
तो उन्होंने देखा कि कोई किसी से सुखी नहीं, किसी न किसी को कोई न कोई दुख लगा, लिप्त थे दुख। किसी को धन का दुख था, जिस पे धन था उसे पुत्र का दुख था, और जिसका पुत्र था उसको अपने मान का दुख था, सम्मान का। भूख मिटी नहीं। आज मृत्यु लोक में नारद घूम रहे, ऐसे ही नारद घूमते हुए त्रिवेण गए, कलिंग गए, मध्य भारत में गए, उत्तर भारत में गए, महाराष्ट्र में गए, कांधार गए, राजी घूमते रहे। पर उन्हें कहीं भी किसी भी जगह कोई भी सुखी नहीं, किसी के मन में शांति नहीं थी, सब अशांत, किसी न किसी कारण से। आज नारद जी फिर उत्तराखंड की तरफ आए, और उत्तराखंड का मतलब है खंड माने प्रश्न, उत्तर माने उत्तर। जहां आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा वो उत्तराखंड। आपके मन में कोई प्रश्न है ना, और आप उस प्रश्नों की जिज्ञासा को जानना चाहते हो, तो खंड आता ना, के खंड वे खंड। हम जब एग्जाम देते हैं तो खंड माने प्रश्न, और उत्तर माने उत्तर, यानी आंसर। तो कहाँ मिलता है वो? उत्तराखंड में। तो आज नारद जी भी उत्तराखंड में आ गए, पूरे देश में घूमते हुए ये सत्य कह रहे हैं कि जिनके मन में कोई भी प्रश्न रहे, कोई भी प्रश्न लेकर के व्यक्ति अगर हिमालय की तरफ निकल गया है, तो उसके प्रश्न का उत्तर उसे जरूर मिला, उसकी समस्या का समाधान जरूर। आज नारद जी भी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ होते हुए सीधे पहुंचे बद्रीनाथ। जैसे ही नारद जी आज बद्रीनाथ में पहुंचे, तो बद्रीनाथ में उन्होंने उनकी भेंट सनकादिक ऋषियों से, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जो चारों भाई हैं, जो 5 वर्ष के ही रहते हैं। परमपिता परमात्मा से ऐसा वरदान है जो ज्ञान के अतुलनीय भंडार। परमात्मा तो उनके प्रति क्षण निकट है। वो 5 वर्ष के चारों भाई ने जब नारद जी को देखा, और नारद जी को बड़ा विचलित देखते, और नारद जी विचलित किसके लिए आप भी जानिए, वो आप लोगों के और हम लोगों के लिए विचलित हैं, उन्हें पूछना ही चाहिए। तो सनकादिक ऋषियों ने पूछा कि नारद जी आप ऐसे विचलित क्यों हैं? नारमुई ग्रह संपत नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी, हम सन्यासी हो गए, तो फिर अब चिंता किस बात की है? और चिंता तो चिता के बराबर होती है। नारद जी आपको चिंता क्यों है? तो नारद जी ने कहा कि हे ऋषियों, मुझे चिंता किसी की नहीं, मुझे एक चिंता व्याप है, मुझे चिंता व्याप गई है, चिंता लगी है मुझे कि मैंने जगत में यानी संसार में कोई सुखी नहीं, सबको दुखी ही देखा। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा भगवान ये मृत्यु लोक, और मृत्यु लोक में आवागमन भी लगा रहता है, सुख दुख भी लगा रहता है, अच्छा बुरा, क्योंकि इस मृत्यु लोक में अगर किसी व्यक्ति से 6 बात याद रहती है उसे, क्या क्या लाभ क्या है, हानि क्या है, मान क्या है, सम्मान क्या है, और यश क्या है, और कीर्ति क्या है। कोई यश के लिए घूम रहा है, कोई कीर्ति को धूमल करने के लिए घूम रहा है, कोई लाभ के लिए घूम रहा है, कोई उसको हानि करा रहा है, कोई मान के लिए घूम रहा है, कोई प्रतिष्ठा करा रहा है।
नारद जी सनकादिक ऋषियों ने कहे नारद ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ ऐसा होता ही नहीं। बोले नहीं, ऐसे घूमते हुए नारद आज वृंदावन में पहुंचे और वृंदावन में उन्होंने क्या देखा कि एक युवा स्त्री युवती एक बहुत कोमल शरीर उसका, बहुत ही सुंदर शरीर, पर उसके पास दो व्यक्ति लेके हुए व्रत। उसने दोनों उन वृद्धों का सर अपने घुटने पे रख रखा है और वो रो रहे। नारद जी ने देखा ये क्या है? नारद जी बोले मेरे मन में वैसी चिंता बहुत है, वैसी मन मेरा अशांत है। अब ये रो रही है, अगर इससे कुछ बात करूंगा तो कुछ अशांति होगी। तो नारद जी थोड़ा बच करके जाने लगे तो उस युवती ने जो भक्ति का स्वरूप थी और ज्ञान वैराग्य, उसके दो पुत्र वृद्ध हो गए थे, उसकी गोद में लेटे थे। उसने कहा हे साधु, रुको साधु रुको। अब कोई साधु को रोके और वो न रोके ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने कहा हे तरुणी, हे युवा, आप कौन हो और ये दोनों कौन? उसने कहा हे ऋषिवर, हे साधु, मैं भक्ति हूँ। मैं कौन हूँ? भक्ति हूँ। और ये दोनों मेरे ज्ञान वैराग्य। नारद जी ने कहा कि ये वृद्ध आप जवान, आप युवती, ऐसा कैसे हुआ कि मैं अनेक महाराष्ट्र में इधर होती हुई आ रही थी और मैं जैसे ही वृंदावन में आई तो मेरे दोनों पुत्र तो वृद्ध हो गए और मैं युवती। नारद जी के मन में प्रश्न जगा कि ये तो बड़ा अटपटा खेल है, ये प्रश्न बहुत गहरा है। अब इसे जरूर सनकादिक ऋषियों से तुरंत फिर बद्रीनाथ आए और फिर नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से चर्चा की कि भगवान एक दुख बहुत बड़ा है जो मुझे अभी मिला है। तो वो क्या है कि युवती स्त्री है, भक्ति, और उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए, उनकी मुक्ति का मार्ग। तो उन्होंने कहा हे नारद, उनकी मुक्ति का मार्ग तो भगवान की चर्चा है, भगवत चर्चा है, यानी वो भागवत है। ऐसा कहते हुए वो सनकादिक ऋषि, कहीं लिखा है बद्रिकाश्रम में कथा की उन्होंने, कहीं लिखा है आनंद वन में आनंद तट पर सत्य ऋषि मार्ग। सनकादिक ऋषि कथा कहने लगे और वहां कंदराओं में से ऋषि मुनि यति सन्यासी यहाँ तक कि देवता भी कथा सुनने लगे और कहते हैं भक्ति भी वही प्रकट हो गई और भक्ति तो नाचने लगी हरिद्वार में, क्योंकि उसके दो पुत्र ज्ञान वैराग्य युवा हो चुके। क्योंकि वृंदावन में तो भक्ति है और हरिद्वार में, और हरिद्वार क्या है? हरिद्वार यानी मुख है वो हिमालय का, रास्ता है हिमालय का, और वहाँ दो नाम है, हरिद्वार, हरद्वार। वहां से केदारनाथ, दो नाम है, हरिद्वार और हर। आनंद वन में आनंद तट पर इस कथा का पहले सप्रथम शुभारंभ सनकादिक ऋषियों के द्वारा हुआ। सनकादिक ऋषि कहने लगे हे नारद, एक समय की बात है कि तुंगभद्रा नदी पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। बड़े संपन्न ब्राह्मण, सुधी ब्राह्मण, ज्ञानी ब्राह्मण थे, बड़ा वैराग्य था,
धन की उनके पास। वैसे ज्यादातर ब्राह्मणों का आता है कि गरीब ब्राह्मण, पर वो धनवान बड़े सुखी थे, बड़े संपन्न थे। मन में बड़ा आनंद था, नित्य परमात्मा का चिंतन करते थे। एक ये भी सुख है कि आप नित्य परमात्मा को याद कर सके, ये भी एक सुख है गृहस्थ में, जीवन में। और उन्होंने, पर उनको कुछ लोग टोकते रहते। समाज में बड़ी बड़ी बनाए टोका टाकी जीने नहीं देते, टोकते उन्हें लोग। अरे आत्मदेव जी आपके पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं। अब आत्मदेव एक शुद्धि का नाम है, तत्व का नाम है आत्मा। पर उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। क्या नाम था? और धुंधली का तो मतलब आप जानते हैं, जो धुंध है, जो है ही नहीं, असत्य ही जानती है, जो असत्य आचरण करती है, अपना ही चाहती है, जो कुछ वो मेरा हो, मैं ही सब, जिसकी बुद्धि मंद है, कुबुद्धि है, कपटी है। तो उसने उसकी पत्नी से जो उनकी वार्तालाप हुई आत्मदेव की, मन में जब कोई शांति न लगी, तो वो घर से निकले, बोले कि अब ये लोग मुझसे ताहने से देते तो मैं अपनी आत्मदाही कर लेता, क्योंकि संतान प्राप्ति का कोई मार्ग दिखता नहीं। और ऐसा कह करके आत्मदेव ब्राह्मण एक नदी के किनारे, उस नदी में आत्महत्या करना चाहते ही थे कि वहां साधु आ गया। और साधु तो आप समझ लीजिए, साधु कौन होता है? जो दूसरे के दुख को क्षण मात्र में खत्म कर दे, यानी क्षण मात्र में जो विनाश कर दे दूसरे के दुख का, उसे साधु कहते हैं। साधु से होए न कारज हानि, साधु से कारज में कोई हानि नहीं होती। वैसे बात मेरी कोई थाना लें, कथा कराने का जो अभिप्राय है वो साधु को ही दिया गया, क्योंकि सुखदेव जी साधु ही करें, कोई मैं ये नहीं कह रहा, कोई भी कर सकता है, पर साधु करे, क्योंकि वितराग लिखा है उसमें, श्लोक में लिखा है वितराग ही करे। आज आत्मदेव ब्राह्मण से साधु ने पूछा, अरे ब्राह्मण दुखी क्यों हो? क्या क्लेश है मन में? दुख क्या है? क्या पीड़ा है? बताओ मुझे। आप समझिए, साधु ऐसा पूछ सकता है आपसे। और नहीं, जो गृहस्थी हो वो कहे भैया ये शांति को प्राप्त कर रहा है, कर लेने दे, आत्मदाह कर रहा है, करने दो। पर साधु ने कहा कि नहीं ब्राह्मण क्या कर रहे हो? बोले भगवान करूं क्या, मेरे संतान है नहीं, धन है, सब कुछ है, पत्नी है, घर है, परिवार है, पर मेरे संतान नहीं है, तो मैं निसंतान हूं। लोग मुझे तायने देते हैं, मुझसे कहते हैं कि आत्मदेव तुम्हारे संतान नहीं है। तो साधु ने कहा कि तेरे संतान तो चल हो जाएगी, पर संतान तेरे हो भी गई तो तुझको कौन सा सुख प्राप्त होगा? संतान से कौन सा सुख प्राप्त होता है? क्योंकि वो त्रिकालदर्शी महात्मा थे, वो जानते थे कि अगर इसके संतान हो भी जाएगी तो सुख तो इसके जीवन में है ही नहीं। तो आत्मदेव को वो समझा रहे कि आत्मदेव अगर आपके संतान हो भी गई, आपको सुख तो तब भी नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, भगवान आप संतान का उपचार करो, मुझे संतान की कोई आज्ञा दो, संतान के लिए आशीर्वाद दो, चाहे वो कुछ भी हो, मेरी मान हो, मेरी हानि हो, मेरी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाए, मुझे संतान। अब साधु तो बड़े दयावान थे, नदी वृक्ष कवहुना फल बके, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। इनका साधु आप ऐसा चाहते हो
तो बोले ले लिए फल ले जाओ। उन्हें झोली में हाथ डाला और फल निकाला। फिर भी फल देते हुए कहने लगे सुनो आत्मदेव, संतान का सुख नहीं है। अब आत्मदेव को कुछ भी सुनाई नहीं देता है। बार बार कह रहे हैं साधु कि आत्मदेव संतान का सुख नहीं है। बोले कुछ नहीं आप तो आज फल को लेकर के अपनी धर्म पत्नी के पास आए, धुंधली के पास, और उन्होंने कहा ये फल खा लो, आपके गर्भ रहेगा और आपके एक संतान की प्राप्ति होगी। अब धुंधली तो सुंदर रहना चाहती थी, वो तो युवा ही रहना चाहती थी। अब उसके मन में आया कि अगर मैंने ये फल खा लिया तो मुझे 12 महीने बच्चे को लादना पड़ेगा, मेरी सुंदरता चली जाएगी, मेरा सब कुछ लुट जाएगा, मेरा यौवन हो जाएगा। और आज उसने अपनी बहन को बुलाया, ये बात उसने अपनी बहन को बताई। तो बहन ने कहा कि बहन कोई बात नहीं है, इस फल को तुम गाय के आगे फेंक दो और मेरे गर्भ है, जो मेरे गर्भ से बच्चा होगा मैं उसे आपको दे दूं। आप चिंता क्यों करती हो? तब तक आप कपड़ा लपेटती रहो और अपने पति को बताती रहो। आज जैसे गाय के आगे फल फेंका, गाय ने फल को खा लिया, गाय भी गर्भवती हो गई। इधर उसकी बहन के गर्भ था 12 महीने बाद, जब गर्भ उसके पुत्र पैदा हुआ, वो चुपचाप ही आत्मदेव ब्राह्मण धुंधली को दे दिया और धुंधली ने बधाई बजवाए, पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। और उसी समय गाय ने भी बच्चा दिया। तो गाय के भी क्या हुआ, लड़का ही पैदा हुआ। अब तो लोग कहने लगे कि आत्मदेव कितने महान हैं। अरे आत्मदेव के भाग्य तो बड़ा प्रबल है, बच्चे भी हुए तो दो, और कितना महान है, कितनी इनकी महानता है कि इनकी गाय ने भी बच्चा दिया है तो वो भी लड़का ही दिया है। पर उस बच्चे का कान गाय का है। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने विचार करके उसका नाम गोकर्ण क्या रखा, गोकर्ण। परंतु धुंधली पता क्या कहने लगी कि सुनिए, आपने गाय के बच्चे का तो नाम रख दिया, पर अपने बच्चे का नाम तो मैं रखूंगी स्वयं। तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े सीधे थे, पत्नी के अनुगामी थे। बोले आप ही रख लो। बोले मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी, मेरे पुत्र का नाम क्या होगा, धुंधकारी। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े चैन से रहने लगे। गोकर्ण गुरुकुल में पढ़ने के लिए बाहर चला गया, विद्या पढ़ने के लिए। इधर ये धुंधकारी मदिरा पान करना, वेश्याओं के साथ रहना, झूठ बोलना, धन को व्यय करना, ऐसे नित्य ही करने लगा। नित्य घर में वेश्याओं को लाने लगा, कन्याओं को लाने लगा, मदिरा का पान करने लगा, झूठ बोलने लगा, असत्य आचरण करने लगा, दूसरों को दंडित करने लगा। जब ऐसा उन्होंने देखा ब्राह्मण, तो आप समझ रहे हैं कि साधु ने क्या कहा था कि तेरे जीवन में संतान का सुख है ही नहीं। तो जब न की आत्मदेव ब्राह्मण ने हत्या, तो अब उस पुत्र के दुख से दुखी होकर आत्मदेव ब्राह्मण ने आज आत्महत्या कर ली। और इधर धुंधली भी वहां घर से भाग गई, निकल गई। पूरे धन पर धुंधकारी ने कब्जा कर लिया और 5 वेश्याओं के साथ रहने लगे। और 5 वेश्या क्या हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या। ये 5 वेश्याएं जब आपके जीवन में आ जाएंगी तो आपका जीवन भी धुंधला हो जाएगा, आप भी धुंधकारी हो जाएंगे।
आज उन पांचों वेश्याओं ने जब धन खत्म हो, वेश्या कब तक साथ देती है? कब तक? तब तक धन साथ होता है। तो वेश्याओं ने आज जब धन खत्म हो गया, पांचों वेश्याओं ने मिलकर उसका वध कर दिया, उसको मार दिया, मृत्यु कर दी, और उसी घर में गड्ढा खोद के गाड़ करके स्वयं चंपत हो गई, भाग गई धन को लेकर। आज कुछ समय बाद जब गोकर्ण विद्या पढ़ करके वापस घर आया, समाज के लोग ने बताया कि तेरे घर में ऐसे ऐसे हुआ है। घर आया, उसने शुद्धिकरण किया, जल के छींटे लगाए, घर की सफाई की, और घर में जैसे ही बिस्तर बिछा के लेटा, तुरंत ही एक आकृति उसके सामने आ गई और वो रोने लगा कि भैया मुझे कैसे ही बचा, मुझे इस व्याधि से दुविधा से निकाल, मुझे इस कष्ट से निकाल। गोकर्ण ने पूछा कि भाई आप कौन हैं? आप प्रकट क्यों नहीं होते? उसने जल चढ़ा, तो मंत्रों में ताकत होती है प्रकट करने की। तो जैसे ही उसने जल पढ़ करके, मंत्र से जल पढ़ के फेंका, तो वो गो धुंधकारी की जो छाया थी, जो आत्मा थी, वो प्रकट। उसने पूरा वृतांत, उसने कहा भैया मेरी मुक्ति करो। आज गोकर्ण ने बहुत से पाठ किए, गीता पाठ किया, रामायण पाठ किया, उपनिषदों के पाठ किए, पर उसकी मुक्ति नहीं। तब उसने विद्वान जनों से पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या यजन करूं जिससे मेरे भाई को प्रेत मुक्ति मिले, इस प्रेत योनि से उसे मुक्ति हो जाए, ऐसा मैं क्या? विद्वान जनों ने बताया कि उसका एक ही मार्ग है, और वो क्या है कि आप भागवत का पारायण करें। भागवत का धन्य भागवती मारता प्रेत पीड़ा धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाश। तो हम भागवत की वार्ता जब हुई, विमान आया, और उस विमान में उस धुंधकारी का जो शरीर सा देवताओं का शरीर बन गया, और विमान में बैठ करके वो मुक्त हो गया। इसलिए ये जो भागवत की कथा है, ये आपको ही नहीं, आपके पितरों को, पितृ के पितामह, पितामह के पितामह, परदादा, दादा के दादा को भी मुक्त कर देगा। ये कथा मुक्तिदायक है, ये आपको मुक्त कर देगा। और मैंने वेदांत में सुना है कि मुक्ति का मतलब है अपनी कामनाओं को छोड़ देना, वो भी मुक्ति है। कोई चाहे मुक्ति हो जाए, तो मुक्ति का मार्ग एक ही है कि अपनी कामनाओं से मुक्त हो जाए, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। आज गोकर्ण मुक्ति को प्राप्त हुआ, और गोकर्ण तीर्थ भी है, वहां स्वामी जी ने कथा भी की थी, हम गए भी। बोली राघवेंद्र भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भूल रहे
सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। हम लेकर इसका प्याला जा रहे थे जम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे जम के गाला। हम लेकर इसका प्याला जा रहे थे जम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे जम के गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। का दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, हरि को लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये जीवन मुक्ति के लिए मिला है, मोक्ष के लिए मिला है। और मुक्ति का मार्ग राम का ही नाम है, ये कृष्ण नाम है, ईश्वर का नाम है। आज उस भागवत कथा को सुनकर के गोकर्ण की धुंधकारी की मुक्ति हुई। गोकर्ण ने भी समय पाने पर मोक्ष प्राप्त किया। ऐसे उस प्रेत योनि की मुक्ति हुई। तो ऐसा आता है कि जहां कथा हो रही है वहां जो भी प्रेत योनि में, क्योंकि प्रेत योनि में जाना होता ही है, ये एक प्रकरण है ही, पुराणों में ऐसा आया ही। तो जो भी यहाँ तो प्रेत संस्था तो चामुंडा, बाराही, महिषासुर, ऐसा भी दुर्गा के नामावली में आता है, यानी वो प्रेत पे ही तो बैठती है। वो प्रेत कौन होते हैं? पांचों देवता होते हैं। तो एक समय में नारायण को भी, एक समय में भगवान शंकर को भी, एक समय आता है कि ब्रह्मा को भी, और एक समय आता है ईश्वर को भी, और एक समय आता है उस सदा शिव को भी प्रेत बनना पड़ता है। माँ पराम्बा, भगवती, राजेश्वरी, ललिता, त्रिपुर सुंदरी उस पर आसीन होती है। तो इसलिए आता प्रेत संस्था तो चामुंडा, प्रेत पर बैठ। तो हम सब ही कुप्रेत कहीं ना कहीं हम हैं। तो इसलिए ऐसा मानना है कि जब कथा होती है, भागवत पुराण हो, तो वहां पितरों का आह्वान किया जाए,
हम जहां भी जाएं कुछ अच्छा कार्य करें, कुछ अच्छा यजन करें, भजन करें, वहां अपने पूर्वजों का स्मरण किया जाए और स्मरण से वही देवता स्मरण से प्रकट हो जाते हैं। पर आजकल क्या हो गया है, मैं कहना नहीं चाहता हूं, पर जैसा हमने देखा है कि पितृ तो हमारे दूसरे पे आ रहे हैं। पितृ किसके हैं? हमारे पितृ हैं, आ दूसरे पे रह रहे हैं। अच्छा, बता दूसरा रहा तो ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई। जो मेरे पास नहीं आ रहे वे तुम्हारे पास क्यों आ रहे हैं भाई? उन्हें कुछ कहना है तो हमसे क्यों नहीं कह रहे, तुमसे ही क्यों कह रहे हैं? तो मैं भ्रांति भी नहीं कहूंगा। मेरा मानना है कि इन बातों में ज्यादा ध्यान न देकर ईश्वर भक्ति में ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पितृ हैं तो हमसे क्यों नहीं मिलने आए, वो हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर आपके होंगे तो आपके पास जरूर आएंगे, क्योंकि शास्त्र कहता है, लोगों का मानना है, ग्रंथों का भी मानना है, जो तेरा है वो तेरे पास जरूर आएगा, और जो तेरा नहीं है वो तेरे पास आकर भी चला जाएगा। वो आकर भी चला जाएगा, चाहे वो धन हो, पुत्र हो, पत्नी हो, मान हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, ज्ञान हो, वो आ जाएगा। हो सकता है किसी भूल भुलैया में तुम्हारे घर तक आ गया हो, पर वो आकर भी चला जाएगा। अगर तुम्हारा है नहीं, तुम्हारे भाग्य में जो है वही मिलेगा आपको, क्योंकि प्रारब्ध पहले रची, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, मन भज ले रघुवीर। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जय हो। और क्या? जगत की झूठी रौनक ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। जगत की झूठी रौनक ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। और क्या? हमें तारो मेरे भगवन, हमें तारो मेरे
किससे करूं मैं प्यार किससे, तेरा एक प्यार काफी है। मैं प्यार किससे, तेरा एक प्यार काफी है। और क्या कहता है? नहीं चाहिए दुनिया के निराले ढंग सब मुझको, निराले ढंग सब मुझको नहीं चाहिए दुनिया के निराले ढंग सब मुझको, निराले ढंग सब मुझको। तेरे भक्तों से ही प्रीति, तेरे भक्तों से ही प्रीति, अरे तेरा परिवार काफी है। तेरी भक्तों से हो प्रीति, यही परिवार काफी है। ओ में प्यार किससे, तेरा प्यार काफी है। जय हो। और क्या? नहीं मैं मानता भूखा नहीं है, चाह शोहरत की नहीं है, चाह शोहरत की नहीं। मैं मान का भूखा नहीं है, चाह शोहरत की नहीं है, चाह शोहरत की। चलाऊं मैं वृंदावन, चलाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। चलाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। करूं मैं प्यार किस से, करूं मैं प्यार किस से, तेरा एक प्यार काफी है। प्यार किससे, तेरा एक प्यार काफी है। जय हो। मैं प्यार किससे, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के ये क्या देखूं, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा एक प्यार काफी है। रंग क्या देखूं, तेरा एक प्यार काफी है। समय की मर्यादा, मेरा मन तो कर रहा है कि कथा करते रहे। अभी तो थोड़ा रस आना शुरू हुआ था, पर समय की भी मर्यादा है।
6 बजे का टाइम रखा गया है और 5 हो गए हैं, 6:05 मिनट। तो मैं आज इस भगवत चर्चा का को यही विराम देता हूँ। कल पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे और सभी से निवेदन है कि आप स्वयं भी आएं और अपने साथी को भी लेके आएं। स्वयं को तो हर व्यक्ति ताड़ता है, दूसरे को भी ताड़ने की चेष्टा करें। मतलब पड़ोसी को भी पकड़ के लाइए। अब गड्ढे वाली बात मैं कल बताऊंगा, पड़ोसी गड्ढा कैसे खुदवाता है ना? तो इसलिए पड़ोसी को भी पकड़ के लाना है, भगवत चर्चा करेंगे। जिसके मन में जो भी प्रश्न हो या जिज्ञासा हो वो हमसे रख सकते हैं। हमारी जैसी बुद्धि विवेक होगा हम वैसा उसका उत्तर भी देंगे। जीवन में ये जो मानुष्य देह मिली है इसको तारो, इसको तारने के लिए मिली है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। ब्राह्मण देव आरती के लिए आए हैं। कृपया अपने अपने स्थान पे खड़े हुए हैं। यजमान परिवार आरती के लिए आए हैं। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः भूयो अजायतः लोताद्याय प्राणशमुनादेरजायत। हरि ओम। आरती प्रज्वलित करें। अस्तु तस्वीरं सर्वग्रहों स्वस्ताय आत्मसनि प्रजा पशु सनि लोक सन्नभय सनि अग्निः प्रजा बहुलामि करोत्तन्नं नमयो रेतो अस्मात् सुदर्दा।